हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। तो छुट्टियों से वापस हम आ गए हैं, आप भी फ्रेश हो गए हैं, बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश हो चुका है। एंड आई होप आपको प्रॉपर रिवीजन भी आप लोगों ने किया होगा, इन छुट्टियों का सदुपयोग आपने किया होगा और थोड़ा बहुत एंजॉय भी आपने किया होगा। तो चलिए अब बैक टू ट्रैक, हम अपने ट्रैक पे वापसी करते हैं और क्वेश्चंस जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो चलिए अपने क्लास शुरू होने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लिप। ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लिप, ड्रीम इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लिप। जी हाँ, सपने वह नहीं जो आपको सोने के बाद आते हैं या जो आपको नींद में आते हैं। सपने वह हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। जी हाँ, हमारे सपने वह होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दैट्स वाज द ट्रूथ ड्रीम, वो हमारे असली सपने हैं। तो उनके लिए फाइट करें, एफर्ट्स डालें सोते सोते, या फिर सोचते सोचते आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यू हैव टू डू सम एफर्ट्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो अब जो हमारा एक्सरसाइज का यहाँ पार्ट है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन हम लेंगे, ठीक है। 6.3 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में, ठीक है। तो 6.3, तो जो 6.3 का इंट्रो है उसमें आप देखेंगे लेट सपोज ठीक है। अब मैं ये है हमारे पास, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, स्लो। अभी जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व से होके एक लाइन हमारे पास अगर जाती है, ये लाइन इसको टच करके जाएगी, तो दैट इज द टेंजेंट। ठीक है, ये हमारी टेंजेंट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारी टेंजेंट होती है, ठीक है। और जब भी स्लोप के लिए आपको बताना, स्लोप क्या होता है। स्लोप जो है हमेशा जो टेंजेंट होती है, ठीक है, जो हमेशा टेंजेंट होती है, इसको थोड़ा और, ठीक है, टेंजेंट के साथ हमेशा पॉजिटिव थीटा बना दी। ये थीटा होता था। आपने स्लोप जो हम टेंजेंट हो गया, आपको इससे पहले भी ये चीजें पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो अगर ये लाइन है हमारे पास, इसको मान लो x1 y1, और ये पॉइंट जो हमारे पास है इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है। तो आपने सब पढ़ा है, सब थोड़ा रिवीजन कर रहे हैं हम। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, जब क्या स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम m से डिनोट करते हैं। पहला 1 पॉइंट्स आर गिवन, जब हमारे पास पॉइंट्स होते थे तो स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, जब पॉइंट्स आर गिवन है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ लाइन m क्या होता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। और व्हेन एंगल्स आर गिवन, जब एंगल गिवन होता था, दूसरा व्हेन एंगल इज गिवन, व्हेन एंगल इज गिवन, तो स्लोप यानी कि m, ठीक है, जब स्लोप हमारा गिवन होता था तो m बराबर होता था tan थीटा, ठीक है, m बराबर क्या होता था, tan थीटा, ठीक है। याद आया? थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहे हैं इसको, जो हमने क्लास 10th और क्लास 11th में हमने चीजें पढ़ी हुई हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन इसको आप बना दो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब देखेंगे, अब आपको एक चीज और भी पता होगी, जब हमारी लाइन
जब हमारे पास when we have two parallel lines, है ना, जब हमारे पास दो पैरेलल लाइंस होती थी, ये ऐसे कुछ दो पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ पे आपके स्लोप क्या हो जाते हैं, इक्वल, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2। याद है चीज, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई, ठीक है। when lines are parallel, when two lines are parallel, their slopes are equal, उनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि m1 इक्वल्स टू m2, है ना, ये होता था। फिर एक और कंडीशन हम लोगों को पता है, अगर ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहां से 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, ये 90 डिग्री बना रहा है अगर यहाँ, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसको भी लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, their product of slope is then m1 इक्वल्स टू m2, आपका उनके प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट क्या, -1 के बराबर होता था, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, अगर हमारे पास कर्व ऐसा जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपको चीजें बता दूं मैं, ये तो जाएगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि ये क्या होता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये होती हमारी इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन, ठीक है। और ये पॉइंट हम मान लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट है x0, x0, y0, ये क्या है आपके पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ये हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, या फिर इसको दूसरे पेन से करते हैं, ये क्या है हमारे पॉइंट ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ कर्व और हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमें निकालना है, यहाँ पे अगर हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें यहाँ निकालना है, जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ये इक्वेशन ऑफ कर्व हमने आपको बोला, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन, मैंने आपको हमने पढ़ा था ना 11th क्लास में भी 12th में भी, कि डिफरेंशिएशन dy बाई dx भी क्या होता है, स्लोप भी होता है। 6.1 मैंने बताया था कि स्लोप भी होता है, चेंजेस जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं वो भी होता है dy बाई dx, और स्लोप भी होता है, कितना चेंजेस आया, कितनी लाइन में चेंजेस आया, x0, तो
इसको या फिर इसको आप एफ डैश एक्स, यानी कि जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर देते हो तो वो भी आपका क्या कहलाता है, ये भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। अभी क्वेश्चन में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। अब अर्लियर क्लासेस में 11th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव स्टडीड दैट कि जब पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, when one point is given, जब केवल एक ही पॉइंट गिवन होता था तो हमारा स्लोप क्या होता था, हमारा स्लोप तब होता था y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। इसको हम क्या बोला करते थे, इसको हम बोला करते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप इसको बोलते थे। अब नाउ इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है, अब इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप यहां लिख सकते हैं। अब इसी से बनेगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नाउ ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल्स टू dy बाय dx, ठीक है। dy बाय dx क्या है आपका, dy बाय dx स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, ये भी बताया ना आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये इससे ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट पॉइंट जो भी हमारे होंगे उसको आप x1 y1 मान लो, क्योंकि x0 y0 तो मैंने क्या माने, x0 y0 तो हमने पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट माने, है ना, ठीक है। फिर बस अभी आप लिखते जाओ ये चीजें, जब हम इसको समझाऊंगा आपको, जब क्वेश्चन इसमें करेंगे तो आपको ये चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की जब भी बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ऐसे निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx x1 y1 पे x माइनस x1, इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट बात एक ही है, इसको आप स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं, क्लियर। इसको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हम कहेंगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट। ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय, तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक स्लोप ही तो है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक स्लोप ही तो है। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m, m की जगह हमने क्या रख दिया, dy बाय dx x1 y1 पे, क्योंकि m क्या है, m एक स्लोप है, तो स्लोप की जगह मैं क्या रखूंगा, देखो जो m है ये स्लोप होता था ना, ये स्लोप होता था बच्चों, तो इस m की जगह ये स्लोप होता था, तो इस m की जगह ये स्लोप, और यहाँ पे स्लोप क्या होगा, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़े तो डिफरेंशिएशन वाला स्लोप यहाँ पे हमने रख दिया उस पॉइंट का, ठीक है, x माइनस x1। यहाँ पे तो जब पॉइंट हमें गिवन होता था तब हम पॉइंट स्लोप फॉर्म निकालते थे, बट जब टेंजेंट यहाँ पे गिवन है तो टेंजेंट के टाइम हम ये वाला चीज यहाँ पे ऐसा करेंगे, क्लियर। कॉपी कर लो उसको। चलो अब नॉर्मल, अब कर्व के अकॉर्डिंग खींचते हैं, पहले लिख लो है क्या नॉर्मल, है ना, नॉर्मल हेडिंग डालते हैं। Normal to a curve is a line perpendicular to the tangent. A normal to a curve is a line perpendicular to the tangent
टू द कर्व। ठीक है, आइए समझते हैं क्या ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक कर्व यहां ले लेते हैं। ठीक है, कर्व हमने लिया, एक टेंजेंट भी इसमें से गई। ठीक है, ठीक है, टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर लाइन आएगी, ये जो टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर जो मैं लाइन लाऊंगा ये, ठीक है, इसके बारे में यह बात हो रही, ये हमारी नॉर्मल होगी। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल होगी। ये हमारी कौन सी लाइन हो गई? नॉर्मल। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट आपको मैंने बताया, टेंजेंट के पॉइंट हमेशा, टेंजेंट के पॉइंट हमने हमेशा क्या लेने हैं? एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया, नॉर्मल की कंडीशंस हो गई। तो हमें पता है, हमें यहाँ पता है, बिकॉज हमें यहाँ पता है ना कि m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। क्यों? क्यों? स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन अभी पढ़ा था ना इससे पहले, अभी इससे पहले बताया था जो क्लास, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। भाई जब दो लाइन कोई परपेंडिकुलर होंगी तो उनका स्लोप क्या होगा, ये बताया ना, दो लाइन जब परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका -1 होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्लोप। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो m1 m2 क्या है? m1 क्या है? m1 हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। दो लाइन कौन कौन सी यहाँ पे? स्लोप ऑफ टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल, यही हुआ ना, -1 के बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने अभी भी पीछे पढ़ा था, तो dy बाय dx x नॉट y नॉट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। तो यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल बहुत ही इजीली मेरे को मिल जाता है बच्चों। स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कि इसका जस्ट उल्टा कर दो, बट माइनस के साथ, -1 अपॉन dy बाय dx x नॉट y नॉट। ठीक है, और इसी को मैं एक चीज और बोल सकते हैं, इसी को हम अगर आप dy बाय dx यूज ना करना चाहो, सिंपल f डैश x। ठीक है, कहाँ पे? किस पे? टेंजेंट पे, क्योंकि एट टेंजेंट की बात हो रही है। तो क्योंकि टेंजेंट है ना, टेंजेंट है तो टेंजेंट के पॉइंट्स x नॉट y नॉट थे ना, तो वही हमने यूज किया। तो इसमें इसको इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। तो जब स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है, तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिख देते हैं यहाँ पे, y माइनस y1 यानी कि y माइनस y नॉट। जैसा आपने पीछे देखा, स्लोप ऑफ जैसे कहा था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने ये बताया ना कि ये दोनों एक है, एफ डैश एक्स बोल दो या dy बाई डी एक्स एक्स नॉट वाई नॉट बोल दो, दोनों ही हमारा क्या है? स्लोप है। ठीक है, एफ डैश एक्स, ये भी जो एफ डैश एक्स है इसमें भी एक्स नॉट वाई नॉट आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, जो हमने लिखा नहीं, तो एफ ये भी एक्स नॉट वाई नॉट आएगा, बात एक ही है। ठीक है, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म था। तो नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए भी यहाँ पे y माइनस वाई वन, यहाँ पे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम, टेंजेंट आप करते थे स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन
dy बाई डी एक्स कर लो, चाहे एफ डैश एक्स कर लो, कुछ भी आप लिख लो। चलो dy बाई डी एक्स लिख लो, -1 dy बाई डी एक्स, और यहाँ आएगा x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन क्यों, क्योंकि टेंजेंट पे, अब आप बोल के सर नॉट क्यों आ रहा है जीरो, क्योंकि जो यहाँ पॉइंट है ना ये टेंजेंट पे कट रहा है ना, तो टेंजेंट पे जब कट रहे तो टेंजेंट के पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स ही तो मैं लूंगा। ठीक है, तो ये होगा, कॉपी कर ले इसको भी। चलिए कॉपी कर लें, फिर देखते हैं कुछ अलग केसेस इसमें हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या वो केसेस है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है सम पर्टिकुलर केसेस में a tangent line to the curve y equals to fx makes an angle theta with x-axis in the positive direction x-axis in the positive direction, then जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू tan theta. If a tangent line to the curve y makes an angle theta with x-axis in the positive direction, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा कहने का मतलब है, इसको समझे यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, इफ यू हैव अ कर्व, और यहां से कोई लाइन इसे छू के ऐसे जा रही है, टेंजेंट जो जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एक्स एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गई, इधर वाली पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या करे आपका थीटा एंगल बनाए, ये लाइन एल हमारी हो गई, तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा हमेशा tan थीटा होगा, हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा tan थीटा। तो जितना भी एंगल ये बना रहा होगा उतने का आप tan थीटा आप निकाल लो और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर, ये हमारा tan थीटा होगा। फिर दूसरा केस क्या बोलता है, if the slope of the tangent line is 0, then अगर slope of the tangent line is 0, then आपका क्या होगा, then क्या होगा, tan थीटा भी 0 हो जाएगा, देन हमारा tan थीटा भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। tan थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे थीटा क्या हो गया 0 हो गया, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, विच मीन्स यानी कि इसका मतलब क्या कि टेंजेंट की जो टेंजेंट होगी, टेंजेंट जो लाइन है, टेंजेंट लाइन इज
पैरेलल टू एक्स, ये सब 11th में पढ़ा हुआ है आपने। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। और इस केस में एक चीज और अच्छी बात है, इस केस में एक चीज और आप लिख लें, इन दिस केस in this case the equation equation of the tangent, जो टेंजेंट की इक्वेशन आपकी बनेगी एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, क्या मान रहे हैं हम, x0 y0 ना, एट द पॉइंट x0 y0 इज गिवन बाय y इक्वल्स टू y0, ठीक है, y इक्वल्स टू y0। कहने का मतलब क्या है, सिंपल सा है, देखो ठीक है, एक ये पैरेलल हो गई टेंजेंट। अब यहां देख लेते हैं कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहां पे मैंने क्या किया, एक टेंजेंट बना दिया, या फिर एक कर्व हमने यहां ले लिया, ठीक है। तो जब हम कर्व ले रहे हैं तो यहाँ पे जो टेंजेंट इसको काट की जाएगी ये, तो ये कहां पे काट रही है, वाई पॉइंट पे काट रही है ना बेटा, वाई पॉइंट पे काट रही है ना, ये तो हमारा एक्स हो गया, आप देखो ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, वे वाई डैश। तो यहाँ पे जो काट रही, यानी कि हमें सिंपल ये पता लगा कि जब भी हमारी स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे पॉइंट क्या होंगे भाई, एक्स तो जीरो, वाई एक्स तो जीरो जाएगा ना, पॉइंट और एक्स एक्सिस है, वाई क्या हो जाएगा, वाई नॉट। तो बस y माइनस वाई वन जब आप वैल्यू डालोगे, y माइनस वाई वन तो जीरो है, y माइनस वाई इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा। कैसे, देखो ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो y माइनस वाई वन जब आप डालोगे तो यहाँ जीरो हो जाएगा, y इक्वल टू वाई नॉट आ जाएगा। आप जब करके देखेंगे इसको, ठीक है। अभी पहले तीसरे केस पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस है, तीसरा केस हमारा पाई बाय 2 वाला है, और इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में अपना कर लेंगे। तो इन दो केसेस के बारे में करें, तीसरा केस बहुत सिंपल सा, उसके बाद कल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और अपने आगे के क्वेश्चन हम करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।